झारखंड गृह रक्षा वाहिनी देवघर जिले, यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की तरफ से आप लोगों को 772 पोस्टें निकाली गई है, जिसमें शहरी और ग्रामीण के वैकेंसियों को बांटा गया है। विज्ञापन नंबर आपका 1126 है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, शिक्षक के रूप में 9 नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सहयोग उम्मीदवारों को से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षा, शहरी गृह रक्षक के ऑनलाइन आवेदन पत्र अलग अलग जमा करेंगे का जो वैकेंसी होगा 772 पोस्टों में शहरी का जो वैकेंसी होगा, ग्रामीण का जो वैकेंसी होगा, उनके अलग अलग फॉर्म जमा किए जाएंगे। गृह रक्षा वाहिनी एक 100 सेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके 100 सेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता के अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति किए जाता है, उतने ही कार्य दिवस के सरकार पर निर्धारित दर पर भत्ता दिया जाएगा। यह कोई वेतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र का सेवा निस्वार्थ करने की तैयार हो। देखिए, पहले बोल दिया गया है कि जो गृह रक्षा वाहिनी है, यह आपका कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लोगों को गवर्नमेंट जॉब की क्लैरिटी नहीं देता है, ना ही आप लोगों को आजीविका का क्लैरिटी देता है, माने नौकरी, ठीक है, प्राइवेट नौकरी जैसे होती है वो भी नहीं। तो ध्यान से समझिए, अगर यदि आप लोगों का देश सेवा या निस्वार्थ भाव से करने की इच्छा है, पहले समझ लीजिएगा। देखिए, फॉर्म भरने से तो नौकरी नहीं है सरकारी या ना प्राइवेट नौकरी है, यह आप लोगों को नियुक्ति की जाएगी। उस नियुक्ति के आधार पर जितने दिन आप लोगों का ये रहेगा, ड्यूटी रहेगा, उस हिसाब से आप लोग का एक मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, मानदेय दिया जाएगा। यहाँ ये दिन आवश्यकता के अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति किया जाएगा, माने जब जब आप लोगों को नियुक्ति की जाएगी, उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता देय होता है। माने धर लीजिए आप लोगों को ये बुलाया गया, कुछ दिन ड्यूटी किया गया, ठीक है, उसके बाद जो जितना दिन का ड्यूटी रहेगा उस हिसाब से आप लोगों का एक मानदेय फिक्स हो जाएगा, उतने दिन की पैसा आप लोगों का मिल जाएगा। फिर दोबारा जब ये होगा तो ये बुलाया जाएगा। देखिए, अगर यदि इस वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे तो जो फिक्स्ड प्राइवेट नौकरी हो तो उनके लिए यह सुविधा हो सकती है, बट जो अस्थायी कर्मचारी है, माने कहने का मतलब कि जो आज यहाँ कर रहे हैं कल वहाँ कर रहे हैं, ऐसे यदि उनकी है तो आने वाले समय में यह लाभ हो सकता है, आप लोगों के लिए सुअवसर हो सकता है। और यह एक राष्ट्र सेवा है। ग्रामीण में कितना है 634, शहरी में कितना है 138, कुल आपके 772 पोस्ट है। ठीक, शारीरिक जांच परीक्षा स्थल, तिथि और लिखित और तकनीकी जांच की परीक्षा सूचना बाद में समाचार पत्रों से दी जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यदि आप लोगों का इसमें आगे का जो भी प्रोसेस होगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर यह बोला गया कि शारीरिक जांच यानी फिजिकल और लिखित और मेडिकल टेक्निकली जांच के लिए आप लोगों को आगे के लिए सूचना कर दी जाएगा। 50% माने जितने भी हैं ग्रामीण शहरी मिला के 772 पोस्ट है, उसमें 50% महिलाओं के लिए कणाकित होंगे। महिलाओं के लिए कणाकित पदों में 5% तलाकशुदा, प्रतियाकता, विधवा महिला के लिए आरक्षित होंगे। यानी पहला टोटल वैकेंसी में 50% महिलाओं के लिए होंगे, उसमें से महिलाओं में तलाकशुदा, परियाकता, विधवा महिलाओं के लिए 5% अलग से और होंगे। ठीक है, अच्छा, तलाकशुदा, प्रतियाकता, विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने पर 5% जो पुनः महिलाओं के कणाकित परिस्थिति में समाहित हो जाएगा। यानी अगर पूरे वैकेंसी में तलाकशुदा, परियाकता और विधवा महिलाएं अगर उपस्थित नहीं होंगी इस वैकेंसी में, तो 5% जो होंगे वह अन्य महिलाओं में
पद को मिला दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यह पोस्ट भरने के लिए आवासीय आप लोग का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण का देखिएगा, ग्रामीण जो गृह रक्षक हैं, अभ्यर्थियों को देवघर जिले में प्रखंड स्थायी निवासी होना पड़ेगा। अगर यदि आप लोग ग्रामीण गृह रक्षक में भर रहे हैं तो आप लोगों का देवघर जिले में स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शहरीय गृह रक्षक अगर देखेंगे तो अभ्यर्थी को देवघर जिले में शहरीय क्षेत्र में सामान्य निवासी होना चाहिए। ठीक। उम्र सीमा की बात करेंगे तो उम्र सीमा आप लोगों का 19 से 40 वर्ष है। और शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास चाहिए। यह बड़ी सबसे अच्छी खुशखबरी है कि ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं पास किया गया है। इलाके से हो, झारखंड के देवघर ज़िले में ग्रामीण इलाके में हो तो आप लोग को 7वीं पास कितना भी नंबर हो तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर यदि आप लोग शहरीय पर हो, अगर यदि देवघर ज़िले के शहरी इलाके में आप लोग का निवासी हो तो आप लोगों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। ठीक है। अच्छा, शारीरिक मापदंड के विषय में देखेंगे तो शारीरिक मापदंड में अगर यदि शहरीय का हो चाहे ग्रामीण का हो तो पुरुष की 162 सेंटीमीटर, जिसमें जनरल, ओबीसी और बीसी ये होंगे, और 157 जो होंगे वह SC ST के होंगे। ठीक। अगर यदि आप लोग महिला के लिए हैं तो सभी महिलाओं के लिए लंबाई 148 सेंटीमीटर, चाहे वो शहरी का हो चाहे ग्रामीण का हो। ठीक है। चेस्ट की बात करेंगे तो पुरुषों की 79 सेंटीमीटर, जिसमें जनरल, ओबीसी और बीसी आएंगे। 76 आपके SC ST के होंगे। ठीक है। अच्छा, तकनीकी जांच के विषय में समझिए। देखिए, तकनीकी जांच है क्या? अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकों के क्षेत्रों से दक्ष होना चाहिए, जिसमें संबंधित किसी कार्यकृत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों के सामान्य रूप तकनीकी योग्य माना जाएगा, जैसे चिकित्सक, जैसे चिकित्सक, अभियंता। यानी अगर यदि आप लोग को मेडिकल लाइन में कुछ माने होते हैं ना, बहुत जन अस्थायी होते हैं। अधिवक्ता है, यानी अधिवक्ता अगर यदि आप लोग हैं तो उसमें भी आप लोग ये दे सकते हैं। प्राध्यापक हैं तो भी दे सकते हैं। नर्स है तो भी हो सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक है, यानी अगर यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो भी आप कर सकते हैं। लाइसेंसधारी चालक है, अगर यदि आप लोग ड्राइवर हैं, माने विशेष रूप से अगर यदि हम ड्राइवर की बात करेंगे तो ड्राइवर हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। अगर नर्स है अगर तो भी भरिए। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर है प्राइवेट सेक्टर में तो भी भर सकते हैं। अगर यदि आप अधिवक्ता है, प्राध्यापक हैं तो भी भर सकते हैं। मेडिकल लाइन की आपका जानकारी है तो भी भर सकते हैं। लाइसेंस धारक को अगर देखिया जाएगा तो LMV भी हो सकता है, HMV भी हो सकता है। अगर कोई खाना बनाने वाला है तो भी भर सकता है। बढ़ई है तो भी भर सकता है। मोची है तो भी भर सकता है। नाई है तो भी भर सकता है। बिजली मिस्त्री यानी इलेक्ट्रीशियन अगर ITI से भी किए हैं तो भी आप लोग भर सकते हैं। माली हैं तो भी भर सकते हैं। प्लम्बर है तो भी भर सकते हैं। देखिए, यह एक्चुअली देखा जाए तो अस्थायी रूप में जितने भी काम होते हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। पहला नंबर बात, अगर यदि आप लोगों को अस्थायी रूप में कोई भी ऐसा काम है जो इसमें संबंधित दिया गया है तो बेझिझक बढ़िए। इससे क्या होगा, आप लोगों के सरकार के घर में एक नामांकन चल जाएगा, जो आने वाले समय में अगर यदि मान लीजिए कि आप लोग को बहुत जगह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दरकार पड़ती है। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली हम जहाँ तक देखते हैं BSF हुआ, CRPF हुआ, और उसमें ट्रेडमैन मेट्स में कुक का मांगता है, माली का मांगता है, प्लम्बर का एक्सपीरियंस मांगता है। तो आप लोग यहाँ से एक्सपीरियंस लेके ऐड कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर यदि आप लोग महिलाएं हैं तो बेझिझक बढ़िए। बढ़ई, कारपेंटर का भी निकलता है बहुत से ऐसे पोस्टों में। तो जो भी लड़के हैं 10वीं पास या 7वीं पास तो आप लोग भरिए। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक्सपीरियंस के क्षेत्र में अगर देखा जाए। ठीक।
देखिए, गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोकक चयन में समिति निर्धारित चयन प्रक्रिया अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक जांच परीक्षा 1 मील की दौड़ होगी, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा। ये आपका शारीरिक जांच में होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा अगर बात करेंगे ग्रामीणों के लिए और गैर तकनीकी शहरियों के लिए, ठीक, यानी ग्रामीण रक्षक और शहरी रक्षक के लिए पुरुष की अलग है, महिला की अलग है। 5 मिनट हो या 5 मिनट पहले से हो, दौड़ 1 मील जो होगा, देखिए दौड़ जो 1 मील होगा 5 मिनट से पहले हो या 5 मिनट हो, उसमें 20 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए 8 मिनट से पहले या 8 मिनट के अंत में 20 अंक मिलेंगे, ठीक। 6 मिनट या 6 मिनट से अधिक होंगे तो 10 अंक मिलेंगे। 8 मिनट से अधिक होंगे तो आप लोग को 10 अंक मिलेंगे, ठीक। 6 मिनट या 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे। यानी कहने का मतलब 6 मिनट से अधिक होते हैं, माने 6 मिनट तक ठीक है, 6 मिनट से अधिक होंगे यानी 6.1 सेकेंड भी होगा तो आप लोग को बात किया जा सकता है, ठीक है। तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और 10 मिनट से अधिक लेने वाले महिलाओं को भी अयोग्य माना जाएगा, ठीक। हाई जंप के विषय में देख लीजिएगा, हम नोटिफिकेशन फुल डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोग आपको दे देंगे, वहाँ से आप लोग डिटेल्स लॉन्ग जंप हाई जंप का कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट फुट की अगर देखेंगे, जिसमें शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, माने ये ग्रामीण के लिए नहीं, ये शहरी के लिए है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट फुट 16 पाउंड अगर रहेगा तो न्यूनतम 16 फीट, 10 पाउंड का होगा तो न्यूनतम 16 फीट, ये है शॉर्ट फुट, ठीक है। 2 नंबर देखेंगे तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, माने तकनीकी में जो भी जैसे बढ़ई हुआ, मालई हुआ, प्लम्बर हुआ, रसोईया हुआ, ये सब के लिए न्यूनतम प्रक्रिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा सबको अगर बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। माने कहने का मतलब कोई भी कैंडिडेट का हिंदी लेखन क्षमता अच्छी है तो शारीरिक जांच के योग्य पाए जाने पर हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब लिखित परीक्षा, ठीक है, जिसमें 7वीं ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए और शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं के अनुसार लेखन क्षमता में जांच की जाएगी। यानी उसमें 100 नंबर में उत्तरांक अंक 30 का होगा, माने 100 नंबर में आपको 30 लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। जांच परीक्षा में सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, यानी कहने का मतलब सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, ग्रामीणों के लिए तकनीकी नहीं है। शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। यानी आप रिटन पास कर लीजिएगा तो आप लोगों का टेक्निकल एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा, जैसे जो भी वो उसमें हम बोले वो आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें उसमें भी 100 अंक 30 नंबर मार्क्स होंगे। तो राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेल कूद पुरस्कृत हैं, अगर कोई अवार्डेड है स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ दे दिया गया है नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो यहाँ नहीं दिया गया है, राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर अगर कोई प्रथम द्वितीय तृतीय हैं तो उनके राष्ट्रीय पर इतने अंक मिलेंगे और स्टेट पर इतने अंक मिलेंगे, यही दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है। गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण 10% अंक नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। सरकारी सेवकों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिए जाएंगे। यानी शहरी गृह रक्षक जितने भी होंगे उनके लिए 10 अंक प्रतिशत माने है, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएट है तो 10 अंक मिलेगा, ग्रेजुएशन है तो 8 अंक मिलेगा, 12th क्लास है तो 6 अंक मिलेगा, मैट्रिक है तो 4 अंक मिलेगा। इसमें दिया गया है वैकेंसी आपका 7वीं पास और 10वीं पास। अगर यदि बाई चांस हो सकता है कि कोई लड़का या लड़की कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या उसकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी हो तो उसमें उनको
प्रायोरिटी फर्स्ट दिए जाएगी और उनके डिग्री के आधार पर उनके नंबर भी बढ़ोतरी होंगे। ये हुआ। कैसे करें? ये तो है ऑनलाइन। आवेदन कैसे करें? आवेदन JAPIT द्वारा के दिए गए वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क की राशि, यानी देखिए आवेदन शुल्क की राशि 200 रुपये, मात्र निर्धारित वेबसाइट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन जमा करने का समय ही जमा करना है। आवेदन शुल्क जमा होने के उपरांत अंतिम रूप में आवेदन समर्पित होगा। ये देखिए, ये टोटल आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। 200 रुपये आप लोगों का फीस है। देखिए, एक्चुअली अगर देखा जाए अपने एडवर्टीजमेंट में पूरी तरह से लिख दिया गया है कि यह सरकार के दिए गए नियमानुसार होगा। जितने दिन की जॉब दी जाएगी उतने दिन का मानदेय दिया जाएगा। तो बेसिकली इधर ये आप लोगों को बैठाया नहीं जाएगा, एडवर्टीजमेंट में बोला जाता है, बट सरकार पहले से क्लियरिटी कर देती है। अगर सरकार के पास कुछ अवसर नहीं होंगे तो वो आप लोगों को नहीं रख सकती है, तो इसमें आप लोग कोई केस नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो पहले से एडवर्टीजमेंट में लिख दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों को द्वारा जमा किया गया रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी अगर यदि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को फिल कीजिएगा, उसमें सिग्नेचर के साथ रंगीन फ़ोटो दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 9 नंबर देखिए, आवेदकों से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। अगर मैंने कहने का मतलब, अगर ये बहुत लोगों के देवघर ज़िले में ग्रामीण इलाके में भी घर होंगे, शहरी इलाके में भी घर हो सकते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि कोई एक जगह से ही आप लोग जमा कीजिएगा, ठीक है। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों का सभी आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। एक से ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर यदि आप ग्रामीण में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो ग्रामीण से ग्रामीण ही कीजिएगा, शहर में रहते हैं शहर से कीजिएगा। एक से अधिक पाने पर वह दोनों को ही रद्द कर देंगे। 10 नंबर, अर्हता के अनुरूप आवेदन में ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी पूर्ण रूपन मारा जाना अनिवार्य है। ये वाला थोड़ा सा टर्म गलती किया है। मैंने कहने का मतलब ये है, अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी पूर्ण रूप से मारा जाना अनिवार्य है। ये मारा जाना जो है, देखिए ये जो मारा जाना है, ये वाला थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है हिंदी बनान में। यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में जो भी आप लोग सबमिट करिएगा और जो भी आपके एडवर्टीजमेंट में पूर्णरूप डॉक्यूमेंट दस्तावेज मांगी गई है, वह जो भी देंगे उसे पूर्णतः एक सही जानकारी मानी जाएगी, यही बताया गया है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर, आवेदकों जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदकों का आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई या स्थिति जिला समाशिष्टता कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी देवघर JAPIT से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर यदि ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार ना हो या ऑनलाइन में कुछ त्रुटि हो, ऑनलाइन सबमिट नहीं हो रहा है, तो आप लोग जिला कार्यालय देवघर में जाके आप लोग JAPIT के को इंक्वायरी कर सकते हैं। आवेदन को अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। माने इन 4-5 डॉक्यूमेंट में जो भी उनके नाम हैं उनका देना अनिवार्य हो, उनको अनिवार्य माना जाएगा। जांच परीक्षा के देंगे, जांच परीक्षा के तिथि स्थान सूचना दैनिक समाचार में के माध्यम से दी जाएगी। यानी जांच परीक्षा या जो भी आगे खेल वो आपके दैनिक समाचार पत्रों में जना दी जाएगी, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। द्वारा आवेदन की गई प्रविष्टि गलत पाए जाने पर संबंधी अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द किया जाएगा, जिसके संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कोई भी शहरी हो या ग्रामीण इलाके के कैंडिडेट हो, आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जमा करेंगे उनका अगर कोई एक गलत जानकारी पाई जाती है तो आप लोग का कैंडिडेचर या फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, जो आप लोग बाद में उनके ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते हैं। शहरी के क्षेत्र में देखिएगा, शहरी तकनीकी क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को तकनीकी जांच परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यानी शहरी गृह रक्षा वाहिनी में जितने भी आप लोग अप्लाई करिएगा तो उसके लिए
आप लोगों को तकनीकी जांच परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन के साथ समर्पित किए जाने वाले शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र आवेदन तिथि पूर्व निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आवेदन तिथि पूर्व का ऑनलाइन निर्गत होना अनिवार्य है। यानी जो भी कैंडिडेट देवघर जिले के आवासीय पत्र और जातीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और दिए गए अंतिम तिथि के आगे आप लोग को उसमें जमा करना पड़ेगा, यही बोला गया है। ठीक है। अच्छा, 17 नंबर देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित कोई भी प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, खेल कूद श्रेणी आदि संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के है कि आप लोगों का जो भी लास्ट डेट है उसके पहले आप लोग जमा कर दीजिएगा। अगर उसके बाद में आप लोग का जमा होता है तो ऐसे भी साइट तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने पर पूर्व मात्र एक बार आवेदन प्रदत्त त्रुटि को सुधारा जा सकता है। मैंने कहने का मतलब, एक बार जब भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा तो एक बार आप लोग का एडिट किया जा सकता है फॉर्म को। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद किसी प्रकार का त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से। 18 नंबर देखिए, आवेदन शुल्क जमा करने के पूर्व, यानी यहाँ देखिए, आवेदन शुल्क जमा करने के पूर्व मात्र एक बार आवेदन प्रपत्र त्रुटि सुधारा जा सकता है। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद किसी प्रकार का त्रुटि मान्य नहीं रहेगा। ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन जो आवेदन कीजिएगा तो पेमेंट करने के पहले अच्छी तरह से फॉर्म को वेरीफाई कर लीजिएगा, नाम, अक्षर। लेकिन एक बार पेमेंट हो जाने के बाद आप लोगों का कोई सुधार नहीं किया जाएगा। 19 नंबर देखिए, आवेदन के साथ समर्पित किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र 100 अभी प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। यानी जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट दीजिएगा, अपलोड कीजिएगा, वह 100 अभी प्रमाणित होना अनिवार्य होगा। विज्ञापन 20 नंबर देखिए, विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार के सूचना या गृह रक्षक नामांकन NIC देवघर वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। विज्ञापन के संबंधित कुछ भी ऐसा फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा तो आप लोगों का NIC देवघर के वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। यहाँ पर नोट में दिया गया, विस्तृत विज्ञापन के ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। यानी जो भी आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा समाचार पत्र में दिया जाएगा। ये तो पहले बता दिया गया है। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है या कोई आपका आजीविका चलाने के लिए नौकरी नहीं है, यह आपका राष्ट्र निस्वार्थ सेवा का भाव है। कहने का मतलब यह है कि अगर यदि आप लोग इस देवघर गृह रक्षक वाहिनी में भरिएगा तो आप लोगों के बहुत ऐसे क्राइटेरिया दिए गए हैं जो आप लोग को यह नौकरी बैठाएगी नहीं, जाएगी भी नहीं। ठीक है। आप लोग को एक प्राइवेट के हिसाब से रखा जाएगा, लेकिन सरकार ये भी बोल दी गई है कि यह ज़रूरत के हिसाब से आप लोग को रखा जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट में बोला जाता है, और आप लोग भरिए। हम अपने सभी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, अपलोड कर देंगे, तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए। अंतिम तिथि 30/4/2026 के पहले इस फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।